बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे कबल कोई बात करूं, मैं यहाँ एक छोटे से नन्हे मुन्ने बेटे से दरख्वास्त करूंगा, दानिश से, कि वो तिलावत कुरान पाक से शुरुआत करें।
पहले मैं आप तमाम भाइयों दोस्तों और साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकालकर आज यहाँ तशरीफ लाए। उस शख्सियत की बरसी में तशरीफ लाए, इस पर मैं अपनी तरफ से और चौधरी मोहम्मद इल्हाम साहब की तरफ से, इल्हाम हुसैन साहब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की इस महफिल की सदारत जो है हमारे भाई अब्दुल अजीज शख्सियत जिन्होंने यहाँ बरतानिया में एक तवील अरसे से सियासत कर रहे हैं, जनाब काउंसलर सबका लॉर्ड मेयर काउंसलर मुजफ्फर खालिद साहब आज के इस महफिल की सदारत कर रहे हैं। और उनके साथ आज के हमारी इस महफिल के मेहमान खुसूसी बैरिस्टर काउंसलर इमरान हुसैन डिप्टी लीडर ब्रैडफोर्ड हैं, वो उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं, लॉर्ड साहब को खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं कह रहा था बरसी के हवाले से उस शख्सियत जिसका नाम चौधरी मोहम्मद आजम था, जिंदगी जो है सियासत का आगाज करने से पहले फौज में रहे और जब इलाके की डिमांड पर इलाके की अमंगों की तर्जमानी करने के लिए लोगों ने उनको पुकार दी, लोगों ने उनको कहा कि आप सियासत के अंदर आए। वो दौर एक मुश्किल तरीन दौर था जिस दौर में चौधरी मोहम्मद आजम ने एक ऐसा इलेक्शन लड़ा और ऐसे सिस्टम के अंदर लड़ा, वो बहुत ही मुश्किल था। लोगों को यकीन नहीं था कि ये चौधरी मोहम्मद आजम इस इलाके से ये सीट ले जाएंगे। बहरहाल वो एक बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए और मैं समझता हूं कि चौधरी मोहम्मद आजम की जितनी भी बातें की जाए वो कम है। इस लिहाज से कामों के हवाले से मैं बात करता चलूं कि उन्होंने उस इलेक्शन के बाद लड़ने के बाद अवाम को के लिए आपने आप को वक्फ कर दिया और उसके बाद जब वो मीरपुर के सबसे बड़े तरक्याती चेयरमैन बने तो उस वक्त उन्होंने सबसे बड़ा काम जो है मीरपुर वालों के लिए किया कि उस दौर के अंदर बड़ी मुखालफत हुई उस काम के लिए जो आज मीरपुर में हम सब स्टेडियम देख रहे हैं, ये चौधरी मोहम्मद आजम की काविशों से। और उन्होंने अपने साबित कदमी के साथ उस जो स्टेडियम को था वो सगे बुनियाद रखी और उससे मुकम्मल किया। मैं समझता हूं कि हम मुबारकबाद पेश करते हैं चौधरी मोहम्मद आजम। बेशक आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके जो खानदान के लोग हैं आज भी सियासत कर रहे हैं, आज भी आवाम के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर हुआ है। यहाँ बरतानिया के अंदर उनके नवासे जनाब बैरिस्टर इमरान हुसैन साहब जो आपके सामने हैं, दिन रात आपके लिए हाजिर हैं। और आजाद कश्मीर के अंदर वही जो अधूरा काम था चौधरी मोहम्मद आजम साहब का, आज माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं एक बात और करता चलूं कि जब चौधरी मोहम्मद आजम साहब को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से दोबारा टिकट नहीं मिला, वो भी एक बहुत बड़ी साजिश थी टिकट ना दिलाने की, क्योंकि वो जानते थे कि इस हल्के से ये आइंदा इलेक्शन जीत जाएंगे। तो बहुत सी काविशों के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ख्वाहिश पर, प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब की ख्वाहिश पर और बड़ी कोशिश के साथ उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर लाया गया। आज माशाल्लाह उनके बेटे जो हैं चौधरी जुल्फकार आजम साहब वही जो अधूरा काम था उसको आगे लेकर चल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला चौधरी मोहम्मद आजम के बेटे जनाब चौधरी जुल्फकार आजम इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि वक्त भी है, नमाज का वक्त है, हम कड़ी कोशिश होगी कि नमाज से कबल हम उसको फारिग करें। तो मैं दावत देता हूं अपने पहले दोस्त को चौधरी मोहम्मद बशीर को कि वो मुख्तसर से अल्फाज में अपने इलाज करें। तो मैं जी ठीक है प्रोटोकॉल ने तो मैं दावत देता हूं हमारे कश्मीर के मसले पर काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इनको भी हम वेलकम करते हैं यहाँ इस बरसी के मौके पर। इनकी खिदमत जो है कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा है, दिन रात माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं और हम सब की जो है सपोर्ट है ये इनके साथ होगी। तो मेरा अपना राजा निजामत हुसैन की बात करें। सॉरी साहब मैं माजूर खा हूँ। असल में मैंने एक मीटिंग अरेंज की हुई है हडर्सफील्ड में और अंग्रेज़ों के साथ मीटिंग है 7 बजे। तो मुझे रास्ते में 2-3 दोस्तों को भी पिक करना है, तो हर हाल में मुझे वहाँ पहुँचना है। तो मैं सबसे पहले तो अल्ताफ साहब, इमरान साहब और बाकी चौधरी साहब की अजीज़ वकारब का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला ने जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए। चौधरी मोहम्मद आजम के साथ मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर रहते हुए बहुत वक्त गुजारा है और
चौधरी अल्ताफ साहब और चौधरी रंगजेब साहब जब उनके साथ काम करते थे, यहाँ भी जब भी वो आते तो हम हमारे साथ कश्मीर के हवाले से बरतानिया भर में जहाँ जहाँ भी वो जाते हम उनके साथ होते, और वो अक्सर लोग कहते कि यहाँ इन नौजवानों के साथ कश्मीर के हवाले से तावन करें, और वहाँ भी आज़ाद कश्मीर के अंदर मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ और वहाँ हल्के के अंदर एक ऐसा इनकलाब लाए जिसमें आज एक आम आदमी भी बड़े मैं समझता हूँ दिल गुर्दे के साथ खुलकर इलेक्शन लड़ सकता है, और उसका वाज़ह सबूत आपने वहाँ मीरपुर में देखा। और उसी तरह आपने उस खित्ते के अंदर देखा कि एक ऐसा शख्स आज आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है जिसका बाप एक सरकारी मुलाजिम ज़रूर था, ना कोई लीडर था, ना जगीरदार था, ना उसके पास इतने पैसे थे कि वो सीटें खरीद सकता। आज मैं समझता हूँ चौधरी आज़म जैसे लोगों का, चौधरी अब्दुल मजीद जैसे लोगों का, रुखसैर जैसे लोगों का और हम जैसे वर्करों का, मैं समझता हूँ कि एक मौका मुहैया हुआ हमें काम करने का। इस बात का एहसास हुआ उन जैसे कारकुनों के साथ मिलकर काम करके कि अगर आप लोग मेहनत करें तो कोई वजह नहीं कि आप बड़ी बड़ी मजबूत किले की दीवारों को भी गिरा सकते हैं। उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको खराज अकीदत पेश करने का, उनके लिए दुआ करने का यही एक बेहतरीन मौका है कि ज़ुल्फ़िकार आज़म साहब और चौधरी इमरान हुसैन साहब, ये दोनों हज़रात उनके नक्शे कदम पर चलें, उनकी तरह मेहनत करें, आवाम की खिदमत करें, तो मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त नसीब करेगा जो चौधरी आज़म साहब को पहले इलेक्शन के बाद डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने के बाद हुई। इसी तरह इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से दोबारा माज़रत खा सरदार रहमान साहब मेरी भरपूर नुमाइंदगी कर वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। जनाब सदर महफिल सब लॉर्ड मंसूर खालिद साहब, डिप्टी लीडर इमरान साहब, स्टेज पे बैठे हुए दिगर मेहमानान ग्रामी, जफर तनवीर साहब सीनियर साफ़ी, पिंडाल में बैठे हुए बुजुर्गों दोस्तों जो तबस्सुम साहब बैठे हैं, सबको सलाम पेश करता हूँ। जनाब चौधरी आज़म साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं थे। उन्होंने हल्का खड़ी आज़ाद कश्मीर में सियासी बसीरत और इससे सियासत का आगाज़ किया और लोगों को सियासी बसीरत दी, लोगों को शऊरी बेदारी दी, अपना हक लेना सिखाया। उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि अपना हक किस तरह लिया जाता है। उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाब होकर लोगों को ये बताया कि इस तरह अपना हक लिया जाता है। उसके बाद वो डिप्टी स्पीकर के ओहदे पे फायज हुए। उस दौर में, जिस दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो इतने नफीस इंसान थे कि उनके इखलाक की वजह से पीपल्स पार्टी वालों ने अपने उस पार्लियामेंट में शामिल करके उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया, उनके इन इखलाकियात की वजह से। उसके बाद उन्होंने जो तामीरी काम किए वो किसी से पोशीदा नहीं है, जिसमें एक स्टेडियम भी है। चौधरी साहब ने ऐसी तरबियत की, ऐसा भाग लगाया सियासी कि वहां से होते हुए चौधरी अल्ताफ साहब की सूरत में वो बरतानिया में चौधरी अल्ताफ साहब काउंसलर बने। इसी तरह वो सियासत आगे बढ़ती हुई बैरिस्टर इमरान साहब तक। बैरिस्टर इमरान साहब इस वक्त डिप्टी लीडर ऑफ सिटी काउंसिल ब्रेडफोर्ड हैं। हमें बड़ा फख्र है कि वो इस वक्त यहाँ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो अपने तमाम मामला लोगों के मसाइल का बखूबी हल करना जानते हैं और लोगों की आवाज ऐवानों तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। किसी की कोई प्लानिंग हो, किसी का कोई और हवाला हो, सियासी समाजी हर हवाले से वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि चौधरी साहब की कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो और आरफे खड़ी रूमिया कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह और खड़ी शरीफ की उनकी दुआएं, उनकी नजर करम से ये सारा सब पे करम हुआ है। तो मैं इख्तिसार से इस इजाजत चाहूंगा। या इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। या इलाही करबलाएं रद्द शहीदे करबला के वास्ते। या इलाही कर मुश्किलें आसान शाहे मुश्किल के शाह के वास्ते। या इलाही भूल जाए नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदारे हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। वस्सलाम। माशाल्लाह। मेरी दोस्तों से गुजारिश होगी
ये जो महफिल जो सजाई है आज मरहूम हमारे बड़े भाई चौधरी आजम साहब की बरसी, मेरे ख्याल में उनका जितनी भी तारीफ की जाए, इंसान कहते हैं जब चला जाए उसके सब अच्छाइयाँ बयान करनी चाहिए, और उनकी अच्छाइयाँ तो बेहिसाब व किताब है। सबसे बड़ी यह है कि जिस जगह के वो रहने वाले से उसको उनके पहले बहुत कम लोग जानते थे। उनके आने से उनके कारोबारी, उनकी समाजी, उनके पॉलिटिकल, उसकी वजह से आज पूरे कोठी मेरे ख्याल पूरे में पूरी दुनिया में पहचान है। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की हो रही है कि आज जो इस तरह की रूह इतनी खुश हो गई कि जिनके कहते हैं वाकई अच्छी औलाद अच्छी हो, उनके पीछे रोज कहते हैं सदका जारिया होता है। और ये इतने लोग जिन्होंने सिर्फ अपने घर तक महसूस नहीं रखा, अपने दोस्तों को भी महसूस किया कि उनको याद रखा जाए कि उनके साथ, और जहाँ तक उनके ज़ात का तल्लुक़ था, उन्होंने जो काम किए हैं मुझसे बेहतर पहले भी बयान कर चुके हैं, मेरे ख्याल में आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और जहाँ तक उनकी शख्सियत तल्लुक़ मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह उनको दुआरे रहमत में जगह देगी, और जिनके ऐसे भाई बेटे हूँ, भाई हूँ, नवासे हूँ और बाकी कफील दोस्त हूँ, वो उनके हक पे दुआ की जाए तो अल्लाह उस पर रहम करेगा, उनको जन्नत देगा। यही मैं कह सकता हूँ। और अल्लाह उनसे आखिर के एहसान कब्र की आसानियाँ करें। और सदर तकरीब सबक लॉर्ड में राजा गजनफर खालिद साहब, तकरीब के मेहमान खुसूसी अर्दली शख्सियत जनाब बैरिस्टर इमरान साहब, डिप्टी लीडर बेडफोर्ड काउंसिल, हाल में मौजूद मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस बरसी के हवाले से बात जरूर करूंगा। बरसी का बुनियादी मकसद चौधरी मोहम्मद आजम मरहूम की ज़ात के हवाले से बात करना है, उनकी इलाका खड़ी और जिला मीरपुर के हवाले से जो खिदमात हैं उनको याद करना और उनकी खिदमात को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश करना। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा बात करता हूं, अल्लाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के बाद अगर दुनिया में मुझे मेरी निस्बत किसी के साथ, किसी शख्सियत के साथ है जिस पे मुझे फख्र है, एजाज हासिल है मुझे कि मैं, मेरी निस्बत चौधरी मोहम्मद मरहूम के साथ है, कि मैं उनके खून से हूं, उनके कबीले के से ताल्लुक रखता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी उम्र तकरीबन बमुश्किल 14-15 साल हुई होगी, तो एक शख्स चौधरी साहब के पास आया, तो उसने कहा चौधरी साहब मुझे वो काम है थाने के हवाले से, तो आप मेरे साथ चलें। उन्होंने मुझे उस वक्त भेजा, तो मैं 14-15 साल के बच्चों को क्या पता, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता क्या बात करनी है, कि कैसे करना है। मुझे उन्होंने कहा कि तुम जब जाके मेरा नाम लो, और मैंने कहा जी ठीक है। मैं उस शख्स चला गया, उसके शख्स गया, फिर हो गया, उसका काम हुआ। बात करने का बुनियादी मकसद ये है कि 15 साल की उम्र में मैंने बतौर सियासी कारकुन काम किया, और आज मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। मैंने कभी अपने आप को कभी एक्सपोज नहीं किया, मैं कभी स्टेज पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। तो ये तो अल्ताफ साहब ने कहा कि नहीं आप बात करें उनकी ज़ात के हवाले से, हालांकि मैंने उनकी जिंदगी में कभी किसी स्टेज पे बात नहीं की। बतौर सियासी कारकुन अपने खानदान के लिए हमेशा काम किया, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करूंगा, क्योंकि ये मेरा इखलाकी फर्ज है और मेरी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आज अपने बुजुर्गों की बरसी तो मना ही रहे हैं, मैं आज अपने उस्ताद की बरसी भी मना रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में सियासत सीखी, इखलाकियात सीखी, जो सीखा चौधरी आजम साहब की ज़ात से सीखा। और मेरे और भी भाई हैं, मेरे नवासे के बच्चे भी हैं, उनके भांजे हैं, पोते हैं। इंग्लैंड में मैं बड़े खुले
उन्होंने जहाँ पे सियासी हवाले से हमेशा शिरकत फरमाई है, हमेशा इनकी रहनुमाई की है, हमेशा इन्हें दुरुस्त तरीके बताए, हमेशा सियासत के आदाब सिखाए, अखलाकियात सिखाई, जो उनके बद में था, जो भी सिखा सकते थे, रहनुमाई की। पाकिस्तान में उन्होंने बचपन में ही मुझे अदब आदाब तजर्बा जिंदगी का जो है वो सिखाना शुरू किया। आज मैं एक पढ़ा लिखा जरूर हूँ, मगर मैं दाव के साथ कह सकता हूँ कि शायद मैंने किताबों और डिग्रियों से वो शायद कुछ नहीं सीखा जो आलम साहब की शब्द और ज़ेर निगरानी आज अपने उस्ताद की ही बदौलत में यहाँ स्टेज पे खड़ा हूँ। मैं कभी इससे पहले कभी मैंने कोशिश की है कि मैं ना स्टेज पे आऊँ, हमेशा पीछे रह के काम किया और बड़ा ही मुतरक रह के सियासी कारकुन के तौर पर मैंने काम किया है। अगर उनकी जात के हवाले से, उनकी खिदमत के हवाले से बात करूं, उनकी पैदाश से लेकर उनके फौत होने तक जिंदगी उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जबर और मुसलसल में गुजारी है। मैंने कभी इस बात में शर्म महसूस नहीं की, क्योंकि उन्होंने कभी शर्म महसूस नहीं की, लिहाजा इस बात में मैं भी कोई कहने में उज़र नहीं रखता। कि चोई साहब कहा करते थे, जब मैं घर से निकला तो मेरे तन पे पुराने कपड़े थे, और जिस गांव से मेरा ताल्लुक था उस गांव का शायद ही कोई दूसरा गांव वाले भी शायद इतने नहीं जानते होंगे कि कोठी भी कोई गांव इस जिला मीरपुर की धरती पर मौजूद है। कहने लगे मैंने मेहनत की, जब कारोबार किया, सबसे पहले उन्होंने स्कूल छोड़ के, जिस वक्त 47 की बड़े सगीर की पार्टीशन हुई, पाक हिंद वजूद में आए, तो उन्होंने सबसे पहले उस वक्त कश्मीरी भाइयों के साथ, कश्मीरी मुकामी मुजाहिदीन के साथ कश्मीर के बाद पर जंग लड़ी। उसके बाद जब कारोबार शुरू किया, आर्मी में पहले गए, फिर कारोबार शुरू किया, तो बतौर एक अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा कारोबारी आदमी आपने आपको बनवाया। और उस वक्त जात के उनकी सियासत में जो सिपा सलार थे, लीड वो खुद कर रहे, सिपा सलार अगर मैं नाम ना लूं तो शायद ये बहुत बड़ी ज्यादती है। उनके भाई चौधरी मोहम्मद मुनीर मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने हमेशा चोई साहब की कॉल पे लग बैक रहा है। आर्मी के बाद जिस वक्त वो आर्मी में थे, चोई साहब ने कहा कि मुनीर साहब, हल्के की लोगों की डिमांड है, हल्के में लोगों को जुल्म इत्तेसाल हो रहा है, लोगों के हकूक की पामाली, और यार लोग मुझे चाहते हैं कि मैं सियासत में हिस्सा लूं, तो मुझे साथ चाहिए। पूरी फैमिली को उन्होंने कहा कि मैं सियासत में आना चाहता हूँ। पूरी फैमिली का, बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक, हर बंदे ने लब बैक कहा। और मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कारकुनों के बाद अपनी फैमिली के तमाम अफराद को, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में चोई साहब का साथ दिया और चोई साहब को आज़ाद कश्मीर के इंतहाई आला जो ओहदें तक पहुंचाया। मुझसे पहले मुकर्रिर ने बात की चोई साहब की जात के हवाले की, वो डिप्टी स्पीकर बने, स्टेट सेक्रेटरी नवाज साहब ने बात की है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात करूंगा कि जिस वक्त 90 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनने लगी, उस वक्त कोalition के कोई चांसेस ज्यादा नहीं थे। आज चौधरी मजीद साहब जिंदा हैं, चौधरी परवेज अशरफ साहब जिंदा हैं, सरदार कमर जुमान वो भी जिंदा हैं। उनसे आप दरियाफ्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेरी बयान की तस्दीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा चौधरी साहब आप हमें वोट दें। चौधरी साहब ने कहा कि मैं पार्टी वायलेशन नहीं कर सकता, पार्टी के रूल को मैं रद्द करके आपके साथ नहीं आ सकता। चौधरी साहब ने कहा कि मैं मुजाहिद अव्वल सरदार क्यूम से बात करूंगा। जब आपने सरदार क्यूम से बात की, सरदार क्यूम ने कहा था कि चौधरी साहब आपको फ्री हैंड है, जिस तरह चाहें आप कर सकते हैं। उस वक्त के सरदार क्यूम साहब ने चौधरी साहब को फ्री हैंड दिया। उस वक्त पेशावर के थे एक वजीर दाखिला थे, मुझे नाम नहीं याद उनका, उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जानिब से मुज़ाकरात किए और उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का वजूद असेंबली में आया। असूल की बात करूं या जिन पे उन्होंने रह के लोगों के लिए काम किया,
जिस वक्त बतौर चेयरमैन एमडी उन्होंने काम किया, 5 साल लोगों को सर्विस दी। एक बहुत ही काबिले एहतराम शख्सियत नून लीग की हैं। उन्होंने कहा चौधरी साहब मुझे स्टेडियम का कॉर्नर चाहिए। चौधरी साहब ने कहा अगर मैं स्टेडियम का कॉर्नर तुम्हें दे दूं तो मेरे स्टेडियम का पूरा नक्शा खराब हो जाएगा। उन्होंने मुझे देवल से शिकायत की। जब 2 दफा उन्होंने शिकायत की, चौधरी साहब ने कहा सरदार साहब ये मेरा इस्तीफा ले लें, मैं स्टेडियम का डिजाइन अपनी जिंदगी में बतौर चेयरमैन रह के खराब नहीं करूंगा। ये वो असूल थे जिन पर रह के उन्होंने लोगों के लिए काम किया। अगर एक कारण उस नून लीग की शख्सियत को दे सकते थे तो दूसरा कारण अपने लिए रख सकते थे, मगर नहीं रखा। उन्होंने कहा कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए मैं किरदार अदा करना चाहता हूं, और उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि चेयरमैनशिप मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती, मैं चेयरमैन हूं लोगों के दिलों का, मैं किसी इदारे का चेयरमैन नहीं रहना चाहता। सरदार साहब ने कहा ठीक है चौधरी साहब आप जिस तरह दिल है कर लें, और वो नून लीग की शख्सियत नाराज होगी। चौधरी साहब ने कहा मैं अपने असूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अपने बनाए हुए असूलों को नहीं तोड़ूंगा। ये वो खिदमत थी। आज देख लें, मैं अगर गिनवाने में जाऊं तो शायद वक्त बहुत कम है, बहुत कम है। वो मैं समझ में चल मुझे वक्त की नजाकत का एहसास है। मैं एक दफा फिर मैं एक ही बात करूंगा, अगर मैं उनकी खिदमत को गिनवाने जाऊं तो शायद वक्त बहुत कम है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज भी चौधरी आजम साहब एक नजरिया थे, एक सोच थे। जिस्म जरूर दुनिया से चला गया, मगर सोच और जज्बा और जुनून और वो नजरिया आज भी मौजूद है, जो इमरान साहब की शक्ल में, जो जुल्फिकार आजम साहब की शक्ल में, और आज हमारे खानदान के दूसरे अफराद जो है वो सियासत में बेशक नहीं है, मगर लोगों के हमेशा कामों में जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज उनकी सोच मौजूद है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि मेरी शक्ल में भी उनकी सोच जिंदा है। और इंशाअल्लाह ताला मैं इंसान पता नहीं हुआ किसी दूसरे की गारंटी नहीं जा सकती, अपनी बात जरूर करूंगा कि मुझे मेरे अंदर जब तक सांस है कि मैं अपने उस्ताद की जो सोच है उसे मरने नहीं दूंगा। और आपसे गुजारिश करूंगा कि उनके लिए सारे सवाल के लिए दुआ करें और हमारे रहनुमाई फरमाएं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बेटे लगते हैं जी जनाब, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ चौधरी साहब की बात पर रोशनी डाली। तो मैं आने वाले मुकर्रर से गुजारिश करता हूँ, मेरे पास सिर्फ मुकर्रर है क्योंकि नमाज का वक्त भी करीब है और जनाब सदर और मेहमान इमरान साहब और इस पंडाल में मेरे बैठे हुए सब काबिल एहतराम दोस्त और साथी और मुझसे पहले मेरे पेशवा मुकर्रर और एक नौजवान सियासी रहनुमा ने जिस मुदल्लल अंदाज में मुफस्सल तौर पर चौधरी साहब की शख्सियत के बारे में जो बातें की, उसके बाद मैं समझता हूँ कि बात करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 2 मिनट में अपनी बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए मैं इसको ख़त्म करूँगा। मुझे भी फख्र है कि मेरा भी तल्लुक उसी गांव से है और मैं भी एक कोठी का रहने वाला हूँ कि जहाँ से ये जो फसल जो लोग आपके सामने हैं, जहाँ से इसके रूट आते हैं, हम सब लोग जो है ना वो ब्रांचेज हैं मुख्तलिफ तनों की, दरख्तों की, पौधों की, लेकिन हमारे रूट से एक है। तो बासियत से सियासी कारकुन चौधरी साहब की सियासी स्ट्रगल और उनके कामों की तारीफ, तो उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन मैं उन्हें आज उनकी बरसी के मौके पर अपने आवाम के लिए उनके हकूक़ की को हासिल करने के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल की उन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि वो उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हम सब लोगों को, जिस तरह मेरे भाई ने कहा, हम सब लोगों को ये इतनी फेम और फरासत दे
कि हम अपने बुजुर्गों का एहतराम कर सकें और उनके बताए हुए रास्ते पे चल के। मेरे लिए ये एहसास है कि मुझे उस शख्स के लिए कुछ कलमात कहने का कहा गया है जिस शख्स के साथ ताल्लुक आप अपने लिए एक एजाज़ समझते हैं। चौधरी मोहम्मद आज़म आपके लिए आपके मामू होंगे, आपके चचा होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे। मेरे लिए वो एक ऐसे सियासी कारकुन थे जिन्होंने उस इलाके में सियासी जद्दोजहद का पौधा लगाया जिस इलाके में कलमा हक कहना गुनाह समझा जाता है। आप यहाँ पे मेरे बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी उम्र शायद मुझसे ज़्यादा होगी। हाजी याकूब साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, इनका ताल्लुक उस इलाके से है। जिस इलाके में इन्होंने जद्दोजहद शुरू की उस इलाके में जट बरादरी को एक मामूली इंसान भी नहीं समझा जाता था। उस वक्त महाराजा हरि सिंह के गमाश्तों का उस इलाके पे राज था और वो मासवाए अपने किसी शख्स को इंसान नहीं समझते। इन्होंने उस दौर में सियासी जद्दोजहद शुरू की, उनका मुकाबला किया और फिर उनके साथ उस टोले का भी मुकाबला किया जिन्होंने बाद में इसको अपने मुकाबले। अगर आज आप सब यहाँ पे बैठे हुए बहुत से मैं लोगों को जानता हूँ जो अपने नाम के साथ फख्र के साथ कोठी लिखते हैं। चौधरी मोहम्मद आज़म के से पहले मेरी मालूमात के मुताबिक कोठी कोई शख्स अपने नाम के साथ अपने नाम के साथ पोठी लिखते हुए आप उस शख्स को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सियासी तरबियत हुई और आप इस मकाम पे हैं कि अपना सर फख्र से बुलंद करके कह सकें कि मेरा ताल्लुक पोठी से। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मेरी उनके साथ कतन कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन उनकी सियासी जद्दोजहद के लिए मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद सियासी जमात को तब्दील करना, पीपल्स पार्टी में जाना, ये एक अलग बहस, मैं इसमें बात नहीं करता, लेकिन उनका एक मीरपुर पे बहुत बड़ा एहसान है। आज मीरपुर का नाम अगर आप लोगों की जद्दोजहद के बाद किसी वजह से इंटरनेशनल सतह पे जाना जाता है तो वो इसलिए कि मीरपुर के स्टेडियम में बैनुल अक़वामी सतह की खेल होती है और इसका तमाम तर सेहरा चौधरी मोहम्मद आज़म पोठी के सर जाता है। आप उनकी तमाम कंट्रीब्यूशन भूल जाएं, लेकिन ये मीरपुर के लोग नहीं भूल सकते और मैं उन पर उन्हें सलाम करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात की। तो मैं अब सिर्फ 1 मिनट वास्ते दावत चौधरी आज़म साहब ने जितने बयान किया जाए थोड़ा ही है, क्योंकि जितने ना काम किए उसका भी नहीं किए और अपनी जिंदगी जो ना यही है सोचा कि मैं अपने अवाम नाल काम करूँ, उन्हें जो कम नहीं जरूरत है उन्हें मदद करूँ। इस की उन्हें तकलीफ नहीं दी, हमेशा हर बंदे ने गरीब नहीं मदद उन्हें की है और मैं उन्हें काफ़ी अच्छे से जाना क्योंकि पसंद जान बहुत अच्छी उन्हें कदे भी यही किया कि जो ये दूसरे आदमी तीसरे उन्हें जिस आदमी की अगर चल से मैंने जरूरत है मेरे को लाओ तो मेरा काम जरूर और ऐसी क्या जी कदर नहीं उन्हें की कि दूसरा काम नहीं होता उन्हें अगर थोड़ा पैसे मतलब फिर भी नहीं तो मेरे को निकल जाओ मेरे और हर गरीब की मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें मदद की है अपने जिंदगी होने तक और मैं दुआ करना अल्लाह ताला नहीं चैनल और इन्होंने छोटे बच्चे अपने जेह्ड़े भतीजे अपने दुआ अल्लाह ताला ने भी सबर दे और मेरी दुआ वो कि अल्लाह ताला सारे दुआ करो अल्लाह ताला ने खत्म करना। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आप दाऊद को जवाब देता हूँ हमारे साबका लॉर्ड मेयर जनाब मोहतरम मोहम्मद नजीब साहब को, तो वो भी अपने इख्तिलाफ। ये जो मैं हाजिर हुआ हूँ उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये मकसद यही था कि यहाँ हाजिरी देकर मरहूम चौधरी आज़म साहब को अकीदत और तहसीन पेश कर सकूँ। जैसा कि ज़फ़र साहब ने फरमाया कि उनसे मेरा कोई करीबी रिश्ता नहीं था,
लेकिन एक लिहाज से हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा रिश्ता था। वो रिश्ता था इंसानियत का, और एक दोस्त होने के नाते मेरी उनसे बहुत दफ़ा मुलाकात हुई, यहाँ भी और मीरपुर में भी। आप बहुत से हजरात ने और ख़ुसूसन ज़फ़र साहब ने उनके जो कारनामे थे उन पर खुलकर तबसरा किया, और मैं भी यही कहूँगा कि वो एक ऐसा शख्स था जो एक मामूली घराने से उठकर आज़ाद कश्मीर की असम्बली में डेप्टी स्पीकर की पोजीशन तक पहुंचा, और उसके बाद मीरपुर MDA के चेयरमैन की हैसियत से जहां और बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए, वहाँ जैसे ज़फ़र ने कहा कि सबसे बड़ा कारनामा उनका स्टेडियम की तामीर थी, जो आज मीरपुर की एक पहचान बन चुका है, और आने वाले नस्लों तक कोई भी शख्स उनके इस कंट्रीब्यूशन को नहीं भूल सकता। क्योंकि वक्त कम है, मैं खाली इतना अर्ज़ करूँगा कि ऐसे अशख़ास किसी भी जगह कभी कभी वो पैदा होते हैं, और कोठी का नाम नहीं खाली बल्कि मीरपुर पूरे का नाम उन्होंने रोशन किया, बल्कि आज़ाद कश्मीर तक। और जब कभी यहाँ वो तशरीफ़ लाते थे, यहाँ के मुकामी सियासतदानों से भी उनकी मुलाकात होती थी, जिनमें मैं भी शामिल, मुझे भी ये शर्फ हासिल है कि मैं शामिल होता था। और चूँकि उनको अंग्रेज़ी ज़बान पर अबूर हासिल नहीं था, लेकिन जो बातें वो कहते थे अपने तजर्बा की बुनियाद पर, वो बातें बड़ी मुस्तरद और मोहतरम होती थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत, अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, और उनके जो बाकी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं होते हैं, उनके और जितने रिश्तेदार या लवाकीन थे, उनको अल्लाह ताला जो है उनकी जो एक जैसा कि उन्हें एक रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सदर महफिल राजा मुजफ्फर साहब, चौधरी इल्ताफ़ साहब, जनाब मिनिस्टर इमरान साहब, असल में मैं ऐसा आदमी हूँ कि शायद सबसे कम इल्म हूँ चौधरी आज़म साहब के बारे में, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जब भी वो यहाँ आए हैं, इल्ताफ़ साहब के घर या इनके किसी रिश्तेदार के घर, उनसे मुलाकात हुई है। जो मेरी याददाश्त है चौधरी आज़म साहब के बारे में, वो ये है कि उनकी शोहरत गायबाना सुनते रहे, लेकिन जब मैं पहली दफ़ा उनसे मिला तो इंतहाई खुश पोश और शरीफ नफ्स और हलीमत तबा वो मुझे नज़र आए, और गुफ्तगू उनकी इस तरह थी कि वो दूसरे आदमी को अपने आप पर अहमियत देते। तो मैं आज इमरान साहब और दूसरे उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके नाम मेरे याद है, जो आपने आज ये फंक्शन किए, इसके बारे में 4 बातें क्लास में, और मैं सिर्फ चौथी बात कहूँगा, बाकी 3 छोड़ दो। वो ये है कि किसी कौम का महज़ब होने का एक परखने का तरीका ये है कि जब उनका कोई बुजुर्ग रहनुमा या पर्सन इस दुनिया से चला जाए, उसको कैसे ट्रीट करते हैं। और वो जो यादाश्त है, उनकी यादाश्त में, आज़म साहब की यादाश्त में जो आपने ये तकरीब मुनक्कद की है, ये वो महज़ब होने का एक सबूत आपने दिया है जो उस फिलासफर ने कही है। और मैं समझता हूँ कि आज इतने आदमी चौधरी आज़म साहब की बात के बाद यहाँ इकट्ठे होकर उनको याद कर रहे हैं, ये खुद मुँह बोलता सबूत है कि उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं। मेरा ताल्लुक भी आज़ाद कश्मीर से है, लेकिन दूसरे इलाके से है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ इतना अर्सा रहा हूँ, मैं चौधरी आज़म साहब के बारे में बहुत सुनता रहा हूँ, और मेरे जो दोस्तों ने बातें कही हैं मैं उनको एड्रेस करता हूँ,
और मैं दुआ करता हूँ कि आज जब जलसे के बाद आप दुआ करेंगे, मैं उसमें इसारे स्वाब के लिए मैं भी उसमें शरीक और अपना आपको खुशकिस्मत समझूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी हमारे हुकूमत से मशीर जनाब सरदार अब्दुर्रहमान साहब। तो मैं आप उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं इस चीज का गवाह हूँ कि जब भी चौधरी मोहम्मद आजम साहब यहाँ बरतानिया के अंदर तशरीफ लाते तो सबसे प्यारा अगर उन्हें कोई नवासा था तो वो बैरिस्टर इमरान हुसैन था। हम अगट्ठे कई मुख्तलिफ मकाम पर जब भी वो इंग्लैंड के अंदर तशरीफ लाए मैं उनके साथ रहा तो देखा उन्होंने हमेशा एक ही तालीम दी इस बेटे को, जो तालीम जुल्फकार आजम को दी वही तालीम इस बेटे को भी दी। और मैं समझता हूँ कि फख्र है इमरान हुसैन, कभी कई बार हम बातें करते हैं इकट्ठे, इन्हें भी फख्र है चौधरी मोहम्मद आजम को एक नाना होने के अलावा एक लीडर होने पर भी फख्र है और ये फख्र इंशाअल्लाह ताला हम सबको रहेगा। तो मैं अब दावत खिताब देता हूँ हमारे डिप्टी लीडर ब्रैडफोर्ड काउंसलर बैरिस्टर इमरान हुसैन को कि वो अपने खिताब का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं नहायत ही मशकूर व ममनून हूँ अपने सारे बुजुर्गों का, साथियों का कि जो आज यहाँ हमारे इस निजी प्रोग्राम में आप आए। सच्ची बात है कि बहुत से साथी आज यहाँ मिस भी हैं क्योंकि अचानक ये सालाना जो मेरे वालिद साहब और बाकी मेरे जो अपने भाई साथी हैं ये एक रस्म है, उस हवाले से थोड़ी सी इसमें देर हो गई और सारे साथी जैसे कि हम करते हैं उनमें से कुछ मिस हो गए तो उनको भी मैं माजरत करता हूँ। मेरा ख्याल है साथियों ने, बुजुर्गों ने बहुत सी बातें की हैं और मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब मरहूम के हवाले से जो भी बातें हुई हैं वो बहुत से यहाँ साथी उनको फर्स्ट हैंड जानते थे और उन्होंने वो की है। मैं सिर्फ चंद ही बातें करूंगा क्योंकि वक्त भी कम है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर आज इमरान हुसैन यहाँ आपके सामने खड़ा है, ये पौधा भी उसी शख्सियत का लगाया हुआ है। और जैसे कि जफर साहब ने यहाँ बयान की कि कोई भी सियासी शख्सियत जो होती है उसके अगर आपने उसके तह तक पहुंचना है तो आपको सबसे बड़ा मसली बात यह होती है कि वो किस नजरिए के साथ या किस वजह के साथ सियासत में आया। तो जनाब चौधरी साहब मरहूम की ये फिलॉसफी थी और जितने भी उनके अजीज थे उन सबको उन्होंने ये बयान की थी कि हर इंसान जो कि पैदा होता है वो इक्वल पैदा होता है। कोई इंसान बड़ा नहीं पैदा होता, कोई इंसान छोटा नहीं पैदा होता, कोई इंसान कतई तौर पर बरादरी इज्म पर या इन चीजों पर यकीन नहीं रखते थे। और चौधरी साहब की जद्दोजहद शुरू में इसी बुनियाद पर हुई थी कि वो जैसे कि जफर साहब ने बात की है कि वो एक ऐसा दौर था जिसमें इन इलाकों में जो गांव में लोग खास तौर थे, चाहे वो जिस बरादरी से दिल हो, ये जो महाराजा लॉबी थी ये इंसान को इंसान नहीं समझते थे और वहां साथियों को इस नजरिए से पेश आते थे। तो बहुत से हमारे ऐसे बुजुर्ग थे जिनमें से अल्लाह नसीब करे चौधरी मोहम्मद आजम उन पहले बुजुर्गों में थे। उन्होंने कहा कि हम भी इंसान हैं, हम अपना हक मांगते हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करते। और यही हिदायत चौधरी साहब ने हमको यही हिदायत दी है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि बेटा एक बात याद रखना, कोई भी इंसान ओहदे को सलाम नहीं करता है, कोई भी इंसान पैसे को सलाम नहीं करता है। अगर कोई वजीर है,
मशीर है, वजीर आजम है, वो अपने घर है। इंसान अगर इज्जत करते हैं तो इंसानियत की करते हैं और इंसानियत रखने वाले बंदे की करते हैं। यहाँ हर बंदा अपने घर को रोटी खाता है, किसी की बड़ापन कोई पसंद नहीं है। और उन्हें कहा था बेटा अगर सियासत करनी है तो आवाम का नौकर बन जाओ, इसके बगैर सियासत नहीं सियासत होती। तो वो आज भी मैं पब्लिकली वाइड आदमी हूं, हमेशा अपने आप को अवामी नौकर कहता हूं। मैंने जब तक पहले दिन सियासत में कदम रखा था आज दिन तक मैं अवामी नौकर हूं और बड़े फख्र के साथ। और मैं ये यहाँ ऐलानिया तौर पर बात करता हूं कि बहुत से ऐसे बिजनेस कम्युनिटी में भी मेरे साथी हैं जो मुझसे नाराज हैं। इस वजह से नाराज हैं कि आज भी चोई साहब मरहूम की वो टीचिंग है कि मेरे दफ्तर में एक मजदूर आदमी आ जाए, एक करोड़पति आ जाए, दोनों बराबर है मेरे लिए। ऊपर में नीचे वाला मसाइल है। ब्लैकबोर्ड शहर में ये हमारे सीनियर रहनुमा गजम्फर साहब बात करेंगे, इनको भी इस बात का पता है। एक और बात चोई साहब की सच्ची बात है, साथियों की तरह मेरा भी जी तो बड़ा कुछ करता है, लेकिन एक दो छोटी बातें और मैं करूंगा कि एक और चोई साहब ने मुझसे बात की थी कि जब मेरी 13-14 साल उम्र थी, वो जिंदगी के किसी और हिस्से में मुझे बात समझ आई। चोई साहब ने कहा कि बेटा ये सियासत एक ऐसी चीज है कि एक दरख्त जो होता है, जो दरख्त जिस पर फल लगे हो ना, वो दरख्त झुका भी रहता है और उसे लोग पत्थर भी मारते हैं। और जिस दरख्त पर कुछ नहीं वो आकड़ा रहता है, यानी कि हमेशा, यानी वो अपनी आकड़ में हमेशा रहता है। तो उस हवाले से ये एक बात में उनके बड़े पसंद थी और जो आजसी हमारे अल्लाह नसीब करे इन बुजुर्गों में थी, बहुत ज्यादा आजजी थी। और बच्चे से लेकर बड़े तक उनकी जो शफकत और प्यार मोहब्बत थी वो मसाली थी। सच्ची बात है, हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए वो यानी कि जो कमी है वो तो नहीं पूरी हो सकती। लेकिन एक बार फिर आप तमाम बुजुर्गों का मैं साथियों का नहायत ही मशकूर और ममनून हूँ, जिस मोहब्बत और लगन के साथ जब भी हमने आपको याद किया, आपने हमेशा दिल खोल के हमारे साथ बाजू मिलाकर हमेशा हमारे साथ तावन किया। और मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि ये आपका भाई, बेटा, दोस्त, साथी हमेशा अवामी नौकर है, अवामी गुलाम है। और इंशाअल्लाह जब तक सांस है अवामी काम और अपने लोगों की खिदमत जहां तक हो सके इंशाअल्लाह अंजाम देता रहूंगा। उन्होंने अपना खिताब किया, तो आप में आखिर में इससे पहले मैं बेखसूस अपने बड़े भाई जनाब चौधरी इल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी आपका बेखसूस शुक्रिया अदा करते हैं कि आज ही हमने ये प्रोग्राम बनाया सुबह को और आपको अर्ज की, तो आप इतनी बड़ी तादाद में हाजिर हुए, इस पर हम दोनों भाई आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और आपके लिए भी दुआ करते हैं। आप हमारे लिए भी दुआ करें कि ये हमारा प्यार मोहब्बत जो है ये हमेशा के लिए कायम रहे। कोई सियासी बात नहीं है, हम सब भाई हैं और एक ही अल्लाह और अल्लाह को रसूल को मानने वाले हैं। इस पर मैं आप तमाम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आप भाई हमेशा मेरे साथ और मेरे भाई चौधरी इल्ताफ हुसैन की कॉल पर हमेशा जब भी हमने घंटे का टाइम दिया, 2 घंटे का दिया, आप हाजिर हुए। आज भी यही सिलसिला हुआ। इस पर मैं एक बार फिर अपनी तरफ से और अपने भाई चौधरी इल्ताफ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब आखिर में मैं उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो आज की इस महफिल की सदारत कर रहे हैं, जिनका जिंदगी का एक हिस्सा यहाँ बरतानिया के अंदर अपनी आवाम की खिदमत करते हुए ये हुआ। आज जितनी भी वो मसाजात देख रहे हैं, कोई भी काम अवामी हालात से दे रहे हैं,
मैं समझता हूं कि सारे का सारा जो क्रेडिट है बिलखुसूस ब्रैडफोर्ड 3 के अंदर आप सड़कों को देखे, पार्क को देखे, बिलखुसूस मैं पार्क की बात करूंगा, वहां जो जितने भी काम हैं ये इनकी बुनियाद इन्होंने आवाम की खिदमत के लिए बनाए। हमें फख्र है इन पर भी और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें भी इज्जत दे, सेहत दे। तो मैं दावत खिताब देता हूं हमारे सदर महफिल जनाब साहब लाल में काउंसिल मुजफ्फर खान को। मेरी इंतहाई निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूं। काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इस नाचीज का आप सबको सलाम पहुंचे। सबसे पहले मैं जनाब चौधरी आजम मारूम के खानदान की तरफ से आप तमाम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप अपने कीमती वक्त में से वक्त लेकर इस महफिल की रौनक को आपने बालातर किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हर रोज लाखों इंसान दुनिया में पैदा होते हैं, लाखों इंसान दुनिया से चले जाते हैं। जिंदगी इस तरह है कि जिस तरह बहता दरिया है, दरिया बहता है लेकिन आखिर उसने एक दिन जाकर समुद्र में शामिल होना होता है। इसी तरह इंसान की जिंदगी एक सफर है, उस सफर में आखिर जाकर खत्म होना है। आप एक दिन आपको मौत आनी है, आपने दुनिया से चला जाना है। लेकिन वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको जाने के बाद भी लोग याद रखते हैं। कितने लोग होंगे जिन्हें आप जानते हैं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये इसलिए लोग नाम लेते हैं कि जिंदगी में अगर आपने कोई अच्छा काम किया हो। जिस शख्स को हम आज यहाँ खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं, उसने अपनी जिंदगी में लोगों को खिदमत की। उसने अपनी जिंदगी में मीरपुर शहर के अंदर स्टेडियम तामीर किया। उसने अपने खानदान की भी खिदमत की, खानदान को आगे लेके गया, अपने लोगों को आगे लेके गए, अपने उस मुल्क की, उस खिते की तरक्की की। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बात यहाँ खत्म नहीं होती। बात उस वक्त खत्म होती है जब कोई किसी इंसान का नाम लेने वाला ना हो। और जैसा कि इमरान साहब ने जिक्र किया कि लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं जो फल देता है, लोग उस पर तनकीद भी करते हैं कि जो कोई काम करता है, उस पर कोई तनकीद नहीं करता। जिसको जानता ही कोई नहीं उस पर तनकीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमें तकरीबन 50 बरस हो गए इस मुल्क में रहते हुए। ये अब हमारा घर है, ये अब हमारा शहर है, अब ये हमारा वतन है। हमने जीना यही है, हमने मरना यही है, हमने कहीं नहीं जाना, अपने सियासत भी यही करनी है, खिदमत अपने लोगों की करनी है। लेकिन यहाँ पर भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाता। लेकिन उस इंसाफ को हासिल करने के लिए जिस वक्त आजम चौधरी मोहम्मद आजम साहब ने बहुत बगावत की, जद्दोजहद की, इसी तरह हम भी शहर में बगावत करेंगे। तो ये समझता है कि मैंने अपने लोगों को, और मुझे फख्र है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उस हल्के से 7 दफा कामयाब किया। मेरे हल्के के लोगों ने आज भी मुझ पर इत्मीनान है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, पत्थर लोग फेंकते हैं, लेकिन जो लोग खिदमत करते हैं उन वो पत्थरों से नहीं डरते। जो लोग पत्थरों से डरते हैं वो घरों से मारने नहीं डरते। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आखिर में मैं एक बार फिर उस अजीम शख्सियत को खराज अकीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनकी जो खिदमत है उसको हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बड़े भाई काउंसलर मुजफ्फर खालिद साहब, बहुत अच्छी बातें की। तो अब आखिर में मैं एक बार फिर आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ होगी और इसके बाद आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तमाम दोस्त अदा कर जाए। बहुत बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
दुआ करो जी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरह हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार आलम, सबसे पहले मैं तेरी पाक बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ कि मुसलमान कम्युनिटी में से कुछ ऐसे नौजवान पैदा फरमाए तूने जो थोड़े से वक्त में तेरी और तेरे महबूब की मोहब्बत भी रखते हैं। जो दुनिया से चले जाते हैं वो कौन उनको याद करता है, लेकिन खिताए कश्मीर के लोगों को ये तूने अजीम नियामत से माला माल फरमाया। कितने साल गुजर गए हैं लेकिन इनके दिल में अपने आबा जदा की मोहब्बत उसी तरह याद है जिस तरह मालूम होता है अभी अभी ये बात हुई है। रबे काबा चौधरी आजम साहब और जितने उनके रफका हैं जिन्होंने खिताए कश्मीर के लिए काम किया, बिलखुसूस चौधरी आजम साहब उनके खानदान की तरफ से श्रीनगर में जिन मुजाहिदीन का कत्लेआम हुआ, आज चौधरी आजम साहब की तरफ से उन शुहदाए कश्मीर की पाक बारगाह में हदिया हसन पेश करते हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद अता फरमा। और चौधरी गुलाम अब्बास साहब जिनका कोई जमीन में नाम लेने वाला बाकी नहीं, अल्लाह उस शख्सियत को इस स्वाब में शरीक अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर के लिए आजादी के लिए जिन जिन लोगों ने कुर्बानी पेश की, अल्लाह उन लोगों की पाक बारगाह में इस घर की तरफ से चौधरी आजम साहब की तरफ से हदिया हसन तबलीग पेश करते। या रब्बे काबा उनके दर्जात बुलंद अता फरमा। ये हमारे सामने जिनका कह रहे थे कि सड़कें या पार्क बनाई है, या अल्लाह इन लोगों ने कश्मीर का नाम बुलंद किया, कश्मीर के काज को बुलंद किया। अल्लाह जो लोग कश्मीर का काज बरतानिया में लॉर्ड्स में पेश करते हैं, अल्लाह इन लोगों की कुर्बानी सुबह क़यामत तक इस कौम में जिंदा फरमा। कोई ऐसी औरत मर्द पैदा फरमा दे जो खिताए कश्मीर की आजादी के लिए काम करे, ताकि वो उस मुल्क के रहने वाले जिस मुल्क से हम आए या अल्लाह वो भी आजादी का सांस ले सके। अल्लाह जिन कश्मीरियों ने आज तक कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह चौधरी आजम साहब के इस सालाना खत्म के शरीफ के सदके में उनकी कुर्बानियों को अपनी पाक बारगाह में शर्त कबूलियत अता फरमा। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, चौधरी मनीर साहब या जितने खानदान के या जितने लोग इस हाल में आए हैं, या अल्लाह इन सब का आना अपनी पाक बारगाह में शर्त कबूलियत अता फरमा। और इन लोगों से कुछ ऐसे काम करा ले हम चले जाएं, इनके कारनामे तक सुबह क़यामत तक बाकी रहे। या अल्लाह ऐसी चौधरी अल्ताफ साहब, चौधरी इमरान बैरिस्टर साहब और जितने इनके रफ़का हैं, जितने लोगों ने कश्मीर के लिए या खिताए कश्मीर के लिए या पाकिस्तान की आजादी के लिए काम किया, अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमा। इसकी इनकी नजरों से ऐसे लोग पैदा फरमा दे जो सुबह क़यामत तक मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर का नाम जिंदा करते रहे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व नबिय्यिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या भाई श्री को अरे
अजय